और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है। वहां थाने में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। एक गुट पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है भिवंडी में, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। तो गणपति विसर्जन के दौरान जब यात्रा निकल रही थी, बताया जा रहा है उसी समय ये तनाव, ये बवाल, पथराव शुरू हो गया था। एक गुट पर पत्थरबाजी करने का आरोप और उसी के बाद यहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां आपस में भिड़ते हुए देखिए किस तरीके से लोग नजर आ रहे हैं। हुजूम यहां पर लोगों का थाने के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान, जहां आस्था का सैलाब था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, वहीं पर पथराव का आरोप, जिसके बाद स्थिति बन गई आर पार की। तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि आखिरकार पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। एक गुट पर पत्थरबाजी के आरोप लगे। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने थाने के भिवंडी की। पत्थरबाजी के बाद किस तरीके से तनाव पसरा वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच बहस होती हुई नजर आ रही है, लोग एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में ये बवाल हुआ है। विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ पत्थरबाजी को लेकर, और ऐसे में अब इस समय स्थिति क्या बनी हुई है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। जरा अपडेट लेते हैं मृत्युंजय से। अभी भिवंडी में हालात कैसे हैं मृत्युंजय? बिल्कुल, देखिए, बीती रात की घटना के बाद से पुलिस काफी अलर्ट है, सक्रिय है, और पुलिस ने लगभग इलाके की घेराबंदी कर रखी है और जगह जगह पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स तैनात है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और लोगों को, जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उनको समझाने का कोशिश करिए। इस समय इलाके में शांति है, लेकिन क्योंकि जो रात की घटना है वो कई लोगों के मोबाइल के माध्यम से पूरे इलाके में फैली हुई है, और ऐसे पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है। और लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, स्पॉट पर मौजूद हैं, और वो सभी को दो लोग ने भी अपनी घटना करने की कोशिश की है या हुड़दंग किया है, पत्थरबाजी की है। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन इसी प्रकार की तस्वीर जो हम भिवंडी में देख रहे हैं, लगभग इसी प्रकार से बुल्ढाना में भी, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी देखने को मिला। जो गणेश विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई, और वहां मैं बुल्ढाना वाली खबर पर आगे आ जाऊंगी आपके पास, आप तब और जानकारी उसके बारे में दीजिएगा। लेकिन पहले भिवंडी पर अगर विस्तार से बात करें तो यहाँ पर वो जो शरारती तत्व, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी की अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को उनका बयान भी सुनवाया था, जिसपे वो कह रहे थे कि साहब शरारती तत्व हो सकते हैं, तो उनकी पहचान के लिए किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं? तो बता दें कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां पर पुलिस ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर रखे थे। इसके अलावा बहुत से लोग मोबाइल पर फुटेज बना रहे थे। यहाँ तक कि वो जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे, उन्होंने एक युवक को पकड़ा भी था जो पत्थरबाजी कर रहा था, और पकड़ के पुलिस को सौंप भी दिया था। तो इस आधार पर भी पुलिस आगे की जांच कर रही है, क्योंकि कल रात को पुलिस बहुत तत्काल में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था बरकरार रखने की थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित कर लिया है जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे या फिर अप्रिय घटना करना चाहते थे। इस अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे। आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। आला पुलिस अधिकारियों की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, जरा सुना देते हैं। भिवंडी शहर की जो पारंपरिक जो प्रोसेशन होती है विसर्जन की, वो हिंदुस्तान मस्जिद के यहाँ से पीसफुल एटमॉस्फेयर में शुरुआत हुई थी, और लगातार अच्छे ढंग से ये प्रोसेशन शुरू था। 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा, ऐसे एक चर्चा शुरू हुई, और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे, और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से, और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज़ करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिसयूअस एक्टिविटी की है उन पर गुने दर्ज किए जा रहे हैं, और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। एडिशनल बंदोबस्त भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो भिवंडी में स्थिति अब नियंत्रण में बनी हुई है, और इस बीच बुल्ढाना से आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ है। बुल्ढाना के जलगांव जामोद में जुलूस को निशाने पर लिया गया, जुलूस पर पथराव किया गया। विसर्जन जुलूस था ये जिस पर पथराव हुआ, और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों की तरफ से अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, गणपति विसर्जन करने से भी लोगों ने इनकार कर दिया है
आरोपियों की जल्द से जल्द पहले गिरफ्तारी की जाए, यही मांग इस समय कर रहे हैं लोग। गणपति विसर्जन अभी नहीं किया है। घटना के बाद बुल्ढाना के जलगांव जामोद में तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। घटना के बाद हिंदू पक्ष नाराज दिखा, ऐलान किया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक गणेश विसर्जन नहीं किया जाएगा। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, अभी तक बुल्ढाना वाले मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई क्या, या अभी भी गणपति विसर्जन नहीं हो पाया यहाँ बुल्ढाना में? मृत्युंजय जी बिल्कुल, देखिए बुल्ढाना के जामोद नाम का एक गाँव है जहाँ पर गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी। लोगों का आक्रोश इस बात से भी है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उन्हें गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें कई गणेश भक्त घायल हो गए। ऐसे पर लोगों का कहना है कि सबसे पहले जो मुख्य कल्प्रिट हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी करके ये पूरी शांति भंग की और जो विसर्जन की शोभा यात्रा निकली थी उससे प्रभावित की, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस कर रही है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। लेकिन इस इलाके में बहुत तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात को ये जो विसर्जन का समय था वो इस पूरे तनाव की स्थिति में गुजर गया, तो अभी भी बहुत सी गणेश मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो पाया है। पुलिस समझा बुझाकर लोगों को प्रयास कर रही है। कुछ स्थानीय नेताओं को, जो स्थानीय विधायक हैं, उनको भी शामिल करके उन्हें मध्यस्थ बनाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कीजिए। यहाँ पर देखिए दोबारा चुनौती दुगनी हो गई है, क्योंकि विसर्जन अभी तक हुआ नहीं है और आज महाराष्ट्र सरकार ने ईद मिलादुन नबी की छुट्टी दी है और आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी बहुत सारी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो कहीं फिर से तनाव की स्थिति ना हो, टकराव ना हो, शांति भंग ना हो, ये चिंता भी सामने है। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई यानी गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं की है, पर पुलिस ये जरूर आश्वासन दे रही है कि हमने लोगों को चिन्हित कर लिया है, उन्होंने का प्रयास किया था, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय रहिए हमारे साथ। जरा दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ बुल्ढाना की तस्वीर देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ भिवंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुल्ढाना में देखिए अभी तक गणपति विसर्जन हुआ नहीं है, बैठे हुए हैं इंतजार में। बुल्ढाना में श्रद्धालु इस मांग के साथ कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक गणपति विसर्जन वो करेंगे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ भिवंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विदाई जुलूस पर पथराव हो गया, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। यहां भिवंडी में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और इस सब के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी और बुल्ढाना में एक तरफ ये खबरें आई हैं जहां गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर जो आपको देखना जरूरी है, धुले की तस्वीर। और धुले की इस तस्वीर में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। धुले में गणेश विसर्जन के दौरान जब लोग गणेश जी की मूर्ति के साथ एक बड़ी मस्जिद के सामने पहुंचे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गणपति पर जमकर फूल बरसाए और विसर्जन में हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, धुले की ये तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था तो मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ से गणेश जी की मूर्ति पर फूल बरसाए गए और विसर्जन के इस जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कि गणेशोत्सव जो है वो धार्मिक के साथ साथ महाराष्ट्र की अगर खासतौर से बात की जाए तो एक सामाजिक उत्सव के तौर पर अपनी एक इसकी पहचान है, अपनी एक इसकी मान्यता है, जिसपे तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग जो हैं वो गणेशोत्सव में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं और कहीं ना कहीं भावपूर्ण, आस्थापूर्ण तरीके से इस गणेशोत्सव को मनाया जाता है। और ऐसे में एक तरफ जहां इस सौहार्द को धूमिल करती हुई तस्वीरें सामने आई भिवंडी और बुल्ढाना से, वहीं देखिए किस तरीके से ये भाईचारे और प्रेम की तस्वीर महाराष्ट्र के धुले से सामने आई है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति के साथ मस्जिद के सामने जब विदाई जुलूस पहुंचा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा पर फूल बरसाए और विसर्जन में भी हिस्सा लिया। तस्वीरें आपके सामने। तो अब ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण, पथराव हो गया। बुल्ढाना में तो अभी तक विसर्जन हो नहीं पाया है, लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक गणपति विसर्जन करेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ धुले की तस्वीर जहां पर सौहार्द और भाईचारा नजर आया मस्जिद के सामने से जब
गणपति बप्पा को विदाई देने वाला जुलूस गुजर रहा था तो मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ से फूल बरसाए गए। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल को लेकर जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने फैसला कर लिया है, सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। सरकारी आवास खाली कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। कल ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अब खबर यह सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ सकते हैं, सरकारी आवास भी खाली कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, इसी सरकारी आवास को लेकर अरविंद केजरीवाल की जोरदार घेराबंदी हुई थी। बीजेपी की तरफ से कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया गया था, ये कहते हुए कि दुहाई आम आदमी के नाम की राजनीति करने की, लेकिन अपने लिए अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल में तब्दील कर लिया है मुख्यमंत्री आवास को। और अब खबर ये मिल रही है कि कल मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जो सुविधाएं उन्हें मिलती हैं सरकारी, वो छोड़ देंगे, सरकारी आवास भी खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद है। दीपक, मतलब जितने आरोप खुद पर लग रहे थे, कहीं ना कहीं उन सभी से पीछा छुड़ाने की एक कोशिश अरविंद केजरीवाल की नजर आ रही है। सरकारी आवास भी खाली करने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल रोमाना, जिसकी जानकारी हम कल भी दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार ये बात कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इस्तीफा जब स्वीकार हो जाएगा उसके बाद जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी एक नोटिस भेजती, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है ये पूरा जो बंगला है, और जैसे ही नोटिस आएगा उस नोटिस के पूरा होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल अपना घर छोड़ देंगे। तो ये दरअसल इसलिए भी किया जा रहा है, जैसा मैं कल भी बता रहा था कि एक जो नैरेटिव तैयार करने की कोशिश इस वक्त अरविंद केजरीवाल की है वो थोड़ा अलग तरीके की है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए बीजेपी की तरफ से, उन आरोपों को दरकिनार करते हुए वो तमाम चीज़ें वो लोगों के बीच लेकर जाएं कि मुझे बंगला भी नहीं चाहिए, मुझे कुर्सी भी नहीं चाहिए, और मैं लोगों के बीच काम करने के लिए आया हूं, मुझे काम करने से रोका गया और अब बंगला भी छोड़ दिया, कुर्सी भी छोड़ दी, इसीलिए चुनाव से पहले वो लोगों के बीच जाने की बात कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर हर उस आरोप का खंडन करने की एक तरह से कोशिश, एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की होगी। तो मतलब अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तो इस्तीफा दे चुके हैं, अब सीधे आम आदमी के तौर पर दोबारा से अपनी पहचान को रिन्यू करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे और वही आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरकर लोगों के बीच जाकर चुनाव के लिए कमर कसते हुए नजर आएंगे। दीपक जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया है कि जिस दिन उन्होंने अपना इस्तीफा देने की घोषणा की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को अदालत ने तो जमानत दे दी है, लेकिन जनता की अदालत मुझे क्या फैसला सुनाएगी ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जनता के बीच इस बात को लेकर जरूर जाऊंगा कि मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ है, और एक कट्टर ईमानदार की जो छवि अपनी हमेशा आगे रखते रहे हैं, उस ईमानदार छवि को भी इस तरह से, इस नैरेटिव को बदलने के बाद वो कोशिश यही करेंगे कि मुझे न कभी पद का लालच था, न मुझे किसी बंगले का लालच था। यही वजह है कि सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ने की बात खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो एक बड़ी रैली करेंगे, आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली होगी, उसके बाद वो पूरी तरह से उनका पूरा जो संगठन है वो चुनाव में एक तरीके से लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव बेहद अहम है आम आदमी पार्टी के लिए। एक आम आदमी पार्टी का गढ़ अब बन गया है दिल्ली, और उसे अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते कि उसमें कोई कमी रहे, उनके हाथ से निकले। यही वजह है कि उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और अपना त्याग पत्र दिया, वो भी तब दिया जब बाहर आ गए। यानी कि ये भी एक कोशिश थी संदेश देने की कि मैंने किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया, जब मैं बाहर आ गया, जमानत पर हूं, मैं अपनी कुर्सी पर रह सकता था, लेकिन मुझसे कुर्सी नहीं चाहिए। सीधे तौर पर उनके बंगले को लेकर बहुत बड़े बड़े आरोप बीजेपी लगाती रही कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर एक चीज पर उपराज्यपाल की तरफ से जांच भी बैठा दी गई, लेकिन अब उसको भी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल जरूर यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि सारी की सारी कहानियां मनगढ़ंत कहानियां थी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दीपक रावत। तो न पद से और न किसी तरीके की सुविधा से मुझे मोह, ये संदेश देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद अनिल बोडे का विवादित बयान सामने आया है। राहुल की जीभ काटनी नहीं है, उसे जला देना चाहिए। पिछले दिनों यह बयान सामने निकल कर आया था कि राहुल गांधी की जीभ काट देनी चाहिए शिवसेना के एक नेता की तरफ से, और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। आरक्षण पर जो राहुल ने बयान दिया वो सही नहीं, ये कहना है अनिल बोडे का। जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे, आणि त्याच्यामुळे असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल
परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। तो ये एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उसी को लेकर कांग्रेस ने अब शिकायत कर दी है। कांग्रेस ने 4 नेताओं के खिलाफ ये शिकायत दी है, जिसमें बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ और शिंदे गुट के 1 नेता के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से शिकायत दी गई है। बीजेपी धमकियों से डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस धमकियों से डरने वाली नहीं, ये कहना है अजय माकन का। हमारे नेता चुप रहने वाले नहीं, ये कह रहा है अजय माकन। संविधान को बचाने के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अजय माकन। राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अलका लांबा कांग्रेस नेता, उनका बयान सामने आया है। वो कह रही हैं बीजेपी शासित राज्यों से राहुल के खिलाफ ये बयान आ रहे हैं, जहां हमारी सरकारें हैं वहां बोलकर दिखा दें, ये कहना है अलका लांबा का। हमारे कार्यकर्ता इनको घर से घसीट कर ले आएंगे। तो किस तरीके से आर पार यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच, वो इन बयानों से समझा जा सकता है। अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर 2024 के चुनाव में भारी पड़ा, अब भी भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी ही क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके नफरत के, हिंसा के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने चलते हैं। और राहुल गांधी जी के खिलाफ एक नेता कहता है भाजपा का महाराष्ट्र में समर्थित जो है कि जबान काटने पर 11 लाख का इनाम। दूसरा नेता दिल्ली का कहता है कि अगर बाज नहीं आए राहुल गांधी, ये जो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, तो आपका हाल इंदिरा गांधी जी जैसा होगा। भाजपा का जो सांसद मंत्री हैं दिल्ली केंद्र में, वो कहते हैं राहुल गांधी आतंकी। और एक के बाद एक नेता अपनी नफरत, अपनी जहर और हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा है इस उम्मीद से कि वो इस पे जो है लगाम लगाएंगे कि इस तरह का भड़काने, हिंसा का और राहुल जी की जान की खतरा आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, लेकिन दुख की और चिंता यह है कि भाजपा के नेताओं का जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पत्र के बाद भी जवाब नहीं आता, तो ये साफ दिखता है कि भाजपा पूरा समर्थित, पूरा ये एजेंडा जो है राहुल जी के खिलाफ चलाने का ऊपर से ही निर्देश आया हुआ। कुछ देर पहले ही बीजेपी के महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं अनिल बोंडे, उन्होंने कहा है कि आरक्षण के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो राहुल गांधी की जबान छाटनी नहीं चाहिए, बल्कि उसको चटक देना चाहिए, चटका देना चाहिए राहुल गांधी। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, ये जितने भी बयान है ये क्या है, ये क्या है? और वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जहां पर उनकी सरकार है वहीं दिए जा रहे हैं। हमारी सरकारों में बोलकर दिखाइए, घर से घसीट कर लेकर जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं, अंकित गुप्ता और जैनेंद्र कुमार। पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, कुल मिलाकर राहुल गांधी का वो आरक्षण वाला बयान, उसी को लेकर ये आर पार और ये विवादित बोल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक। बिल्कुल, कांग्रेस काफी आक्रामक है। हालांकि आक्रामकता तक पहुंचने में कांग्रेस को काफी वक्त लगा। काफी समय हो गया जब तरविंदर मारवा बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक, हालांकि पहले तो वो कांग्रेस में ही रहे हैं, उन्होंने 10 जनपद के पास में बयान दिया कि राहुल गांधी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा। इसके बाद रवनीत बिट्टू का बयान आया, नंबर 1 आतंकी बताया। इसके बाद शिवसेना के विधायक का बयान आया, जबान काटने की बात कही। तो पता नहीं कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने 4 नेताओं के खिलाफ, जिसमें एक यूपी सरकार के मंत्री भी हैं, 4 नेताओं के खिलाफ, जिसमें बिट्टू शामिल है, मारवा है, गायकवाड़ है और यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, उन चारों के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दी है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, उनके संज्ञान में ये सारे बयान लाए और प्रधानमंत्री से अपील की कि अपने नेताओं पर अंकुश लगाएं और इस तरीके के बयान से हिंसा हो सकती है, इस बात की आशंका जताई। कांग्रेस को सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो बयान है, इससे पार्टी को
को आक्रामक होने में मदद मिलेगी। चुनाव का समय है और सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए एक सिंपैथी फैक्टर भी जो है इससे खड़ा किया जा सकेगा। राजनीतिक लाभ कांग्रेस को इसमें दिख रहा है, लेकिन देखिए सिर्फ ये राजनीतिक लाभ हानि तक सीमित नहीं है। बयान जो दिए गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा, काफी आपत्तिजनक बयान है और जाहिर सी बात है कि इन नेताओं से सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए कि संवैधानिक पद पर एक आम आदमी अगर इस तरीके की भाषा उनके लिए बोले तुरंत गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये सब लोग बाहर कैसे हैं, ये बहुत हैरानी की बात है। बिल्कुल, सवाल तो कई हैं जिसके जवाब मिलने चाहिए। देखिए, इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं उस पर अब कांग्रेस ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बीजेपी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिल्ली में कुछ देर में ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो शुरू होने वाला है उसी की एक झलक इस रूप में देखने के लिए मिल रही है। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए, और यहाँ पर निशाने पर रवनीत बिट्टू को लिया है। किसी समय में रवनीत बिट्टू कांग्रेस के ही बड़े कद्दावर पंजाब के नेता हुआ करते थे। एंड चुनाव से पहले रवनीत बिट्टू ने बीजेपी का दामन थामा। फिलहाल केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, और अब रवनीत बिट्टू का ये बयान राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी आतंकी नंबर 1 है, जिसके बाद अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल पर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, ये पंजाब से लेकर चंडीगढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को, दिल्ली तक कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में से लेकर के अब हम कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन तक, यानी कि कानूनी तौर पर भी मामला सामने आ गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र जैनेन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब जो है एक सांसद होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में जिस तरीके से उनको लेकर के बयान दिए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, उस पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि बीजेपी हो या फिर उनके जो सहयोगी दल हो, उनके तमाम नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान तो जरूर सामने आए हैं, लेकिन अब तक उनका सार्वजनिक तौर पर खंडन नहीं किया गया है। ये भी जो है एक सत्य है। और इसी वजह से जो अब कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि वो अपने नेताओं, अपने सहयोगी दलों से कहें इस तरीके के बयान ना दे, लेकिन उसके बावजूद बयान दिए जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, जो हमने चंडीगढ़ की तस्वीरें देखी हैं और कुछ ही देर बाद ऐसी तस्वीरें हमको दिल्ली में भी देखने को मिलेंगी, जहां पर बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। और मांग क्या है? मांग यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, पिछले एक हफ्ते के दौरान लगातार इस तरीके के बयान सामने आते रहे, लेकिन अब तक उनका खंडन नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। जैनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी पर जो अटैक किए जा रहे हैं बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट की तरफ से, उसका अब जवाब देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ थाने में शिकायत, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की तैयारी। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। खबर महाराष्ट्र से है, जहां आज महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक हो रही है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक होगी और आज की बैठक में संजय राउत, अनिल देसाई मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, इसके अलावा बाला साहब थोराट शामिल होंगे। वर्षा गायकवाड़, जितेंद्र आवाड़ भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं जरा कुछ खाका तैयार किया गया है क्या सीट शेयरिंग को लेकर, किस तरीके का रह सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? गणेश जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ये फॉर्मूला तय हुआ है कि जो लोकसभा की सीटें जिन तीनों पार्टियों ने जो जीती हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 6 करके विधानसभा की सीटें होंगी, क्योंकि एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। तो कांग्रेस ने 17 सीटें जीती है, तो उनको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और वो सीटें फिक्स हो गई हैं। 100 सीटों का आंकड़ा ऐसा है जिसको लेकर थोड़े से मतभेद हैं या अपने अपने लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सीटें उनको मिल जाएं। इसमें मुंबई का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मुंबई के तमाम नेता मुंबई में बैठक कर रहे हैं। मुंबई की 36 सीटों में से 20 सीटें शिवसेना को, लगभग 16 सीटें कांग्रेस को या 17 सीटें कांग्रेस को और बाकी सीटें जो है वो एनसीपी को जाने की बात हो रही थी। उसी को लेकर आज बैठक होगी, मंथन होगा और अगले 3 दिनों तक एमवीए की इसी तरह की बैठक होंगी। और तीसरे दिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के आला नेता बैठक में शिरकत करेंगे और अंतिम मुहर इस बैठक में लगेगी
पूरे महाराष्ट्र की सीटों की, इस पर ये बात अभी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल मोटा फॉर्मूला एक जो तय कर लिया गया है महाविकास अघाड़ी में, वो जितनी लोकसभा की सीटें जीती हैं जिस पार्टी ने, उसको 6 से गुना करके इतनी विधानसभा सीटें, और फिलहाल 100 के करीब सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर मामला फंसा हुआ है। जो जानकारी अभी गणेश ठाकुर दे रहे थे, और खासतौर से मुंबई के इलाके वाली विधानसभा सीटें, उसी पर आज मंथन होगा।